विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ऊतक ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आजकल हम लोग इस चैप्टर में बात कर रहे हैं जंतु ऊतक के प्रकार की। तो बच्चों, हम लोगों ने अब तक एपिथेलियल ऊतक और संयोजक ऊतक के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये भी मैं आपको अपने नोट्स के हेल्प से समझाऊंगी, क्योंकि आपके क्या इनके सब टॉपिक्स बहुत हैं और वो आपकी बुक में एक डिमार्केटेड नहीं है, सामने नहीं लिखा है, सारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है। तो हम उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में उनको सब टॉपिक्स में करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक बार बुक में देख लेते हैं वो हमारा कहाँ है, और उसके बाद हम लोग ये दो और ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो जरा बुक खोलते हैं पहले। बच्चों, ये हम लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूसी, ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम लोग आज बात करेंगे पेशीय ऊतक की, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपकी तंत्रिका ऊतक। तो चलिए जरा अपना नोट्स खोल लेते हैं। बच्चों, पेशीय ऊतक जो है ये शरीर की मांसपेशियां पेशीय ऊतक की बनी हुई होती हैं। तो जितनी हमारी ये मांसपेशियां हैं और ये धागे की तरह की संरचना के कारण ये पेशीय तंतु भी कहलाते हैं। कि इनके ऐसे कहीं देखें तो एक पतले पतले से जैसे फाइबर्स वैसे होते हैं। और ये जो होता है कि जो हम एक कोई अपना देख रहे हैं ना, मोड़ रहे हैं या फैला पा रहे हैं, तो ये जो हम कर पा रहे हैं अपनी मांसपेशियों के साथ, ये पेशीय ऊतक के कारण ही कर पाते हैं। और ये जो होता है जो मांसपेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन एक्टिन एवं मायोसिन होती है। तो इन मांसपेशियों में दो स्पेशल प्रकार की प्रोटीन है। ये अपने एक आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर लीजिएगा अगर जब आप इसको नोट कर रहे हैं, एक्टिन एवं मायोसिन, जिन्हें हम संकुचन प्रोटीन भी कहते हैं। अब मेन जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है, ये ऊतक तीन प्रकार के होते हैं: रेखित, आरेखित और हृदय पेशी। लेकिन इनके करने से पहले हम आपको पहले इसको एक और कैटेगरी में समझा रहे हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी जो हमारी इच्छा से कंट्रोल हो सकती है, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं हो सकती, जिसको हम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी भी बोलते हैं। तो कुछ पेशियां हैं, जैसे मैं कर रही हूँ हाथ की, मेरा मन कर रहा है मैं चला रही हूँ, अभी मेरा मन कर रहा है मैं इसको रख लूं, ये मैं अपने कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन कुछ हमारे शरीर में ऐसी पेशियां हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको हम अनैच्छिक पेशी के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमारे जितने अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स है, ब्रेन ले लें, स्टमक ले लें, इंटेस्टाइन ले लें, किडनी ले लें, सारे क्या हैं, लंग्स ले लें, ये सारे मस्कुलर ऑर्गन है। और हार्ट ले रहे, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये हमारे मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये, और ये जो है इनमें लगातार संकुचन हो रहा है, फैलाव हो रहा है, क्योंकि इनका फंक्शन, ये हार्ट है वो लगातार पंप कर रहा है, स्टमक है वो पंप कर रहा है, लंग्स वो भी एक मूवमेंट कर रही है। और ये जो मूवमेंट है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में चल रहा है। अभी आप मेरा सुन रहे हैं, आपके अंदर भी चल रहा है, मैं बोल रही हूँ मेरे अंदर भी चल रहा है, हम कुछ उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये आ जाती है सारी अनैच्छिक पेशी। तो अब जो हमने देखा, तो ये जो रेखित पेशी है ये ऐच्छिक पेशी में आ गई, जो हमारे ऊपर मसल्स हैं जिनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आरेखित पेशी और हृदय पेशी के बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा क्या होगा, अनैच्छिक पेशी के कैटेगरी में आ जाएगा। रेखित पेशी को अगर हम देखें तो ये पेशी अस्थि से जुड़ी होती है, वह गति में सहायता करती है। हमारा जो गति हो रही है वो इसी पेशी के कारण हो रही है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है लंबा और बेलनाकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये जो है ये बेलनाकार तथा अशाखित है, इसमें आप ब्रांचेस नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन और ये पार्श्व में हल्की व गहरी धारियां होती है, ये देखिए ये धारियां हैं। और ये बहुनाभिकी हैं, ये देखें ये सारे जो हैं केंद्रक हैं। हाथ व पैरों में ये पेशियां उपस्थित होती हैं।
तो ये आ गया रेखित पेशी। अरेखित पेशी जो होती है ये आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती है। तो और देखें ये सारा मूत्राशय, फेफड़े, आमाशय, ये सारा भाग है अनैच्छिक में। ये जो इनका मूवमेंट है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इनका जो अगर आकार देखें तो ये लंबी भी होती है और ये साइड से दो साइड से ये नुकीली भी होती है, जिसको हम इंग्लिश में स्पिंडल शेप भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे नुकीली होती हैं। और ये आंख की पलक, आहार नाल, हृदय, फेफड़ों आदि में पाई जाती है। आंख की पलक भी क्या होता है कि हम थोड़ा तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जनरली आप देखें तो ये भी एक हमारा अनकॉन्शियस चलता है। और ये एक केंद्रीय होती है, देखिए एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं हृदय पेशी। ये जो हृदय पेशी होती है, ये पेशी हृदय में, हृदय से आप समझ गए होंगे हार्ट में पाई जाती है। और ये पूर्ण जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। और ये पेशियां संकुचन कर रही हैं तभी जीवन चल रहा है, जिस समय ये रुकेंगी जीवन खत्म। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं जीवन भर लयबद्ध, कि पूरा ये इनका बहुत एक लय से होता है कि, और तभी इसी इनके ही संकुचन से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। और हमने ब्लड का देख लिया कैसे वो हर चीज कैरी करता है, तो हर चीज आपस में एक इंटरलिंक है। और ये बेलनाकार व शाखित होती है, ये देखिए इनकी ये शाखा निकल रही है। और ये एक केंद्रीय होती है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक जो होता है ये मस्तिष्क, ये ब्रेन, मेरुरज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो हमारी इससे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, तंत्रिकाएं निकल रही हैं, ये पूरा मिला के तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो तंत्रिका तंत्र का अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आप एक मस्तिष्क, ब्रेन का बोलेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड जिसको हिंदी में हम मेरुरज्जु, और फिर तंत्रिकाएं इंग्लिश में नर्व्स बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र, इसमें छोटी छोटी जो कोशिका हैं वो एक, अभी हम आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ये बहुत स्पेशल टाइप की कोशिका होती है और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन में केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। तो यहाँ अब आपको दिखाते हैं, ये है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर भी बनाने को आता है। और आप कहें हमारा पूरे सेंसेस कंट्रोल कर रहा है। तो इसके मेन 3 भाग होते हैं। तो मैं आपको एक प्रवर्त जिसको डेंड्राइट बोलते हैं, साइटोन और एक्सॉन। तो यहाँ देखें, ये जो है, ये जो निकले हैं ये है डेंड्राइट, ये जो इसकी शाखाएं निकली हैं। क्लियर। और फिर आता है आपका साइटोन, जो कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो ये हो गया आपका सेंट्रोन में सेल बॉडी ये। और एक्सॉन, ये एक पतला ये जो पार्ट आ रहा है ये होता है एक्सॉन। ये पतले धागे जैसी संरचनाएं जो एक सिरे पर साइटोन व दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी हुई होती हैं। और इस प्रकार क्या होता है, ये पूरे नर्व सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर फिर क्या होता है, ये सेल बॉडी जुड़ा हुआ होता है और ये इस टाइप से पूरी एक चेन बनती है। तो अगर हम प्रवर्त डेंड्राइट की बात करें, धागे जैसी संरचना जो साइटोन से जुड़ी होती है। क्लियर। तो ये ऐसे एक प्रकार जुड़े होते हैं और ये सारे हमारे बॉडी में फैले हुए हैं, ये नर्व्स पूरे बॉडी में फैली हैं। और यही हमारा सारा जो सेंसेस लेकर जाती है। आज हमारे अंग को यहाँ कोई टच करे, यहाँ टच करे, पूरे शरीर में कहीं टच करे, हमें एकदम पता चलता है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन है ये वो मैसेज लेकर जाते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन ये सब आप पढ़ेंगे आगे बड़े क्लासेस में, कि कैसे ये जब एक सेंसस लेकर जाते हैं तब हमारा जो ब्रेन है वो हमें बताता है हमें क्या एक्शन करना है। और रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे गर्म चीज पे हाथ गया तुरंत आपने हटाया,
तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारा एक कहें जो ये न्यूरॉन के थ्रू एक कंट्रोल होता है कि एकदम हमारे पास मैसेज आता है कि हटाओ, नहीं तो आपके हाथ को डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा तंत्रिका कोशिका के भाग। तो बच्चों आज हमारा ये सेशन भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी फिनिश हो गया, जिसमें हमने आपके प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज इनको हमने डिटेल में समझ लिया है। और जितने थोड़े हमारे डिफिकल्ट टॉपिक्स थे उनको मैंने इसलिए छोटे सब टॉपिक्स में रखा है जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये के पास आप पॉज करिए वीडियो, जो नोट्स हैं इनको कॉपी में नोट करें, याद रखें और ये चैप्टर तैयार करें। अगले कुछ सेशंस हमारे हैं जो प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर से, बाय।